जोहार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी को मैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का क्लास करवा रहा हूँ। ये किसी भी एग्ज़ाम्स जो जेएसएससी या जेपीएससी के द्वारा लिए जा रहे हैं, उन सभी में इम्पोर्टेंट है। और अभी आपने देखा होगा कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है किसी भी एग्ज़ाम्स में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, उसमें 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपको झारखंड जीके से ही पूछा जाएगा। और अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 से 3 सवाल तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप कंप्लीट करके जाइए दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे हम लोग, ठीक है? तो पूरा वीडियो को देखिएगा। 2 ही वीडियो में आपका एक टॉपिक पूरा कवर हो जा रहा है और वो भी क्वेश्चन आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 51, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? इसके पहले हम लोगों ने आदिवासी महासभा के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा का आगमन हो चुका था, ठीक है? और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था। तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है 1948 में हुआ था, ये आंसर याद रखिएगा आप। इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आंसर भी दिखे और गलती होने की संभावना कम हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? अगर यूनाइटेड झारखंड पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो जस्टिन रिचर्ड है और जयपाल सिंह मुंडा है। तो चूँकि जयपाल सिंह मुंडा और आदिवासी महासभा में अन्य लोगों के बीच में बहुत सारे चीज़ें थी, तो जयपाल सिंह मुंडा ने जस्टिन रिचर्ड के साथ मिलके एक नई पार्टी का गठन करने का प्रयास किया और उसमें अपने मुद्दों को रखने का प्रयास किया। तो इसका आंसर दोनों ही होगा, ए और बी दोनों। यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना जो है जयपाल सिंह मुंडा और जस्टिन रिचर्ड दोनों ने मिलके किया था। इसका थोड़ा-सा व्याख्या मैं पढ़ देता हूँ, व्याख्या सुन लीजिए आप। यूनाइटेड झारखंड पार्टी गठन 1948 में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया। बाद में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का गठन जो है 1950 में किया था। क्वेश्चन नंबर 53, आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी किस वर्ष कर दिया गया? तो ये आदिवासी महासभा का जो आयोजन है वो एक बार जमशेदपुर में हुआ लास्ट टाइम। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो झारखंड पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि इस पार्टी का नामकरण हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि आदिवासी महासभा होने के रीज़न से अन्य लोग जो जुड़ते हैं उनका कुछ वजूद पता नहीं चलता है। चलिए इस पार्टी का नाम जो है आज से हम लोग चूँकि नए राज्य का निर्माण करने की बात कहते हैं, तो और उसका नाम अगर झारखंड हो सकता है तो इसलिए झारखंड पार्टी नाम रखा गया 1950 में। किस सभा का? आदिवासी महासभा का ही, राइट? क्वेश्चन नंबर 54, अरे बाबा, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आप सभी को पता हो गया, बिरसा सेवा दल, अपना लोक दल, आदिवासी महासभा, झारखंड पीपुल्स पार्टी। तो इसका आंसर क्या हो गया? आदिवासी महासभा। क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष झारखंड पार्टी का पूछा जा रहा है। जयपाल सिंह मुंडा, अर्जुन मुंडा, बोधन सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी को मालूम है जयपाल सिंह मुंडा हमारे मरांग गाँव के साहब जयपाल सिंह मुंडा ही इनके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है? इसका व्याख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे। जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 में
आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। ठीक है, जमशेदपुर मैंने बताया था। इस पार्टी के गठन का उद्देश्य गैर आदिवासी लोगों को आंदोलन से जोड़ना था। चूँकि नाम से ही दिक्कत होता, आदिवासी महासभा नाम में आदिवासी जुड़ा हुआ था, इसीलिए अन्य लोग जुड़ते नहीं। तो ये है ज्ञान पोटली। यहाँ देखिए, झारखंड पार्टी ने वर्ष 1952 के चुनाव में झारखंड अगुआ डाकू दीकू सेनुआ का नारा दिया था। ठीक है, ये इसका नारा दिया था 1952 के चुनाव में। इसका मतलब क्या होता है कि झारखंड हमारा है, डकैत दीकुओं को जाना होगा। ठीक है, डाकू दीकू यानी कि बाहरी लोगों को सेनुआ का नारा मतलब जाना होगा यहाँ से, ये नारा दिया गया था 1952 के चुनाव में। 1952 का चुनाव इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन इन लोगों ने किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन 56। जयप्रकाश नारायण ने छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का समर्थन कब किया था? चूँकि छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत बनाने की मांग झारखंड पार्टी ने कर रखी थी, तो ये पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है उस टाइम के, तो उसने कब समर्थन किया? तो ये होगा आंसर 1951 में जयप्रकाश नारायण ने छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत गठन करने का मांग को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 57। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? इसका चुनाव चिन्ह था दोस्तों मुर्गा। ठीक है, मुर्गा झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 58। वर्ष 1952 के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? हमारा आज़ादी के बाद जो है चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो बिहार विधानसभा का चुनाव भी उस टाइम हुआ था। तो उसमें झारखंड पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी और ये सीटों की संख्या थी 33। ठीक है, टोटल 33 सीटें जो है झारखंड पार्टी को मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। बिहार विधानसभा के प्रथम तथा द्वितीय आम चुनाव में झारखंड पार्टी के किस नेता को विपक्ष का नेता घोषित किया गया था? तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बाद जो उभर कर आई थी वो आई थी आपका झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। तो प्रथम और द्वितीय आम चुनाव में झारखंड पार्टी के जो नेता थे जयपाल सिंह मुंडा, वो बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 60। झारखंड पार्टी ने कब राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक राज्य निर्माण की सिफारिशें की थी? ये है 16 जनवरी 1955, 26 जनवरी 1955, 5 फरवरी 1955 और 13 फरवरी 1955। तो इसका जो मांग की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष, ये रांची में किया गया था। ठीक है, रांची में किया था। तो इसकी मांग 5 फरवरी 1955 को किया गया था झारखंड पार्टी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? तो इसका आंसर होना है 16। ठीक है, 16 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का निर्माण करने की बात कही गई थी। इसमें कौन कौन जिले शामिल थे ये तो याद मत रखिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बिहार के 7 जिले थे, उड़ीसा के 4 जिले थे, बंगाल के 3 और मध्य प्रदेश के 2 जिले थे। मिलाकर टोटल हो गया 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 62। बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम द्वारा पहली बार पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, ये जगतराम सीताराम जो है झारखंड पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने बिहार विधानसभा में इसकी मांग रखी थी। कब रखी थी ये बोल रहा है। 26 जनवरी 1961, 30 जनवरी 1961, 5 फरवरी 1961 या फिर 10 फरवरी 1961। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 10 फरवरी 1961 को इसका मांग रखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें क्या है?
झारखंड पार्टी का विलय जो है बाद में कांग्रेस में कर दिया गया था, तो उसी का डेट पूछा जा रहा है कि वो कब किया गया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में कर दिया गया था। और इसमें जो है जो हमारा झारखंड पार्टी के जो नेता थे जयपाल सिंह मुंडा, वो खुद ही नहीं गए थे, उनको मनाया गया था। और उस चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू झारखंड पार्टी से काफ़ी खफा थे, वो इस पार्टी को पसंद नहीं किया करते थे। बाद में तो कांग्रेस में विलय करा ही दिया गया, ठीक है। तो उस टाइम जो है बिहार का मुख्यमंत्री, आप याद रखिएगा, विनोदानंद झा जी थे। उन्होंने ही पहल किया था कि झारखंड पार्टी कांग्रेस में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। जयपाल सिंह मुंडा विनोदानंद झा की सरकार में कौन से मंत्री थे जब कांग्रेस के साथ विलय कर दिया गया इसका? तो यहाँ पर इसको मंत्री बना दिया गया। किनको? जयपाल सिंह मुंडा को। तो जयपाल सिंह मुंडा वहाँ पर सामुदायिक विकास विभाग मंत्री के मंत्री बनाए गए विनोदानंद झा की सरकार में। तो क्वेश्चन नंबर 65, जयपाल सिंह मुंडा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा कब दे दिया? देखिए, विलय होने के तुरंत बाद ही इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो इसका आंसर है 30 मई 1969। 30 मई 1969 को इस्तीफा दे दिया गया। और आपको याद होगा 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का 20 जून को हुआ था, और यहाँ पर 30 मई को उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। मतलब टोटल 1 महीना लगभग रखिए कि झारखंड पार्टी का विलय जो है उसमें हुआ था, और उस टाइम वो सदस्य थे। निम्न में कौन सा कथन झारखंड पार्टी से संबंधित है? झारखंड पार्टी में आदिवासियों के साथ गैर आदिवासियों को सम्मिलित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू झारखंड पार्टी का विरोध किया करते थे, और राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी झारखंड पार्टी ने अलग राज्य की मांग रखी थी। तो झारखंड पार्टी बनाने का उद्देश्य ही यही था कि गैर आदिवासियों को मिलाया जा सके। ये करेक्ट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने बताया थोड़ा देर पहले, कि विरोध किया करते थे। और तीसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी झारखंड पार्टी ने अलग झारखंड की मांग रखी थी। ये भी करेक्ट है। तो ये सभी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 6.5, जिसमें छोटा नागपुर संयुक्त संघ व बिरसा सेवा दल के बारे में लिखा गया है, जिसका गठन जो है इन्हीं पार्टियों को टूटकर होता है, झारखंड पार्टी और अदर जो भी पार्टियां हैं। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब किया गया था, ये पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो इसका गठन जो है दोस्तों, वो 7 फरवरी 1954 को हो गया था। 7 फरवरी 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष जो है सुखदेव महतो थे। ये जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर हो गया सुखदेव महतो, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट मुझे बताना था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये बताना चाह रहा था कि इस संघ के साथ जो है हमारे राम नारायण सिंह, है ना, राम नारायण सिंह भी जुड़े हुए थे। राम नारायण सिंह को हमारे जो राम नारायण सिंह, तो इस राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी भी कहा था। किन्होंने कहा था? हमारे महात्मा गांधी साहब ने कहा था। और कब कहा था? जब हमारा रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का 1940 में, तब कहा था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ष 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष इसमें जो थे वो राम नारायण खलको साहब थे। वर्ष 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष राम नारायण खलको थे। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन जो है 7 फरवरी 1954 को किया गया था, और इस संघ के प्रथम अध्यक्ष सुखदेव महतो थे।
एक ही में सारी जानकारी दे दी गई है। और छोटा नागपुर संघ ने 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है, ये नामक एक पुस्तक 36 पेज का प्रकाशित किए थे। ओके, यहाँ पर क्या है, ज्ञान पोटली में राम नारायण सिंह को गांधी जी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से सम्मानित किया था, यहाँ पर ये लिख दिया है। चलिए, मैं देखा नहीं था, तो यहाँ से आपको ये पूरा क्लियर हो गया जो मैंने आगे बताया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 70। छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा के किस नेता को छोटा नागपुर संयुक्त संघ के गठन से पहले गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रामनारायण खलको, सत्यदेव साहू, मधुसूदन अग्रवाल, इन सभी को जो है छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा के नेताओं को गठन से पूर्व जो है गिरफ्तार किया था, यानी कि 1954 से पहले। 1953 में ये सारी घटनाएं घटी थी, 1953 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 71। छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा कब छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? थोड़ा देर पहले मैंने बताया, 7 फरवरी 1954, 7 मार्च 1954, 7 अप्रैल 1954 और 7 मई 1954। तो 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक पत्रिका का प्रकाशन छोटा नागपुर संयुक्त संघ के द्वारा किया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सुखदेव महतो थे। क्वेश्चन नंबर 72। बिरसा सेवा दल का गठन कब किया गया था? आप सभी बताइए कमेंट सेक्शन में। 1964, 1965, 1966, 1967। तो 1967 में बिरसा सेवा दल का गठन ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि बिरसा सेवा दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ललित कुजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। झारखंड का पहला छात्र संगठन कौन सा था? ये झारखंड सिपाही में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला छात्र संगठन जो है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वही है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, बिरसा सेवा दल, हुल झारखंड पार्टी। तो बिरसा सेवा दल को झारखंड का पहला छात्र संगठन माना जाता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ललित कुजूर साहब थे। ठीक है, ललित कुजूर साहब थे पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, पार्टी यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा, पार्टी आ जाएगा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। ठीक है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, उसका झारखंड पार्टी और हुल झारखंड पार्टी। तो यहाँ पर देखिए, ये झारखंड पार्टी फिर से आया है, तो इसको आप पहले वाला झारखंड पार्टी से कंपेयर नहीं कीजिएगा, वो तो 1963 में कांग्रेस में विलय हो चुका था ना, ये नया झारखंड पार्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 75। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये हो जाएगा बागुन सुब्रई साहब। हमारे बागुन सुब्रई साहब ने अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का स्थापना 1967 में किया था। झारखंड पार्टी से ही ये अलग हुए थे। क्वेश्चन नंबर 76। वर्ष 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के विभाजन के पश्चात किस पार्टी का गठन हुआ था? तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के विभाजन होने के बाद जो है हमारा हुल झारखंड पार्टी का झारखंड पार्टी का यहाँ पर गठन होगा। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, झारखंड पार्टी का गठन होगा। और ये देखिए, इस पार्टी का जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो NE होरो थे। ठीक है, पहले अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन होता है जो कि बागुन सुब्रई साहब ने किया था, और उसी के सदस्य थे आपका NE होरो साहब, और उनसे मतभेद होने पर जो है उन्होंने अपना नया झारखंड पार्टी का गठन किया, जो कि 1969 में किया NE होरो ने। क्वेश्चन है, जस्टिन रिचर्ड का संबंध किससे है? इसके आगे भी हम लोगों ने देखा था, जस्टिन रिचर्ड का संबंध जो है एक संगठन बनाया गया था ना, संगठन का नाम क्या था? यूनाइटेड झारखंड पार्टी, है ना, यूनाइटेड पार्टी जिसको बोलते थे, 1948 में। वहाँ पर भी ये नाम देखा गया था 1948 में। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो जस्टिन रिचर्ड जो है एक अपना ही पार्टी का गठन किए थे, और उस पार्टी का नाम है हुल झारखंड पार्टी।
इन्होंने जब यूनाइटेड पार्टी का गठन किया था तब जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा दोनों साथ में थे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस पार्टी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है? तो ये जो हमारा हुल झारखंड पार्टी है उसको क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, अच्छा क्वेश्चन नंबर 79 ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 79, हुल झारखंड पार्टी किस क्षेत्र में सक्रिय थी? तो हुल झारखंड पार्टी जो है हमारे संथाल परगना क्षेत्र में सक्रिय थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 में है हुल झारखंड पार्टी का विभाजन कब हो गया? अब देखिए सारे पार्टी का विभाजन होता रहता है, तो हुल झारखंड पार्टी का जो विभाजन है 1970 में हो जाएगा और यहाँ पर सोनत संथाल समाज जो है आएगा। ठीक है, तो सोनत संथाल समाज हमारे जो गुरुदेव है उनके नाम पे है ना। सोनत संथाल समाज व झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो सोनत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये हो गया आंसर आपका दोस्तों, शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। ये रामगढ़ निवासी थे और हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है, तो आप सभी इनके बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, इनके पार्टियों के बारे में भी पढ़ना है आपको अच्छे से। सोनत संथाल समाज की स्थापना डैश में की गई थी, कब की गई थी? तो वर्ष 1970 में की गई थी। अभी मैंने बताया था हुल झारखंड पार्टी जो कि हमारे जस्टिन रिचर्ड के द्वारा बनाया गया था और क्रांतिकारी पार्टी कहा जाता था, उनसे अलग होकर सोनत संथाल समाज का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना 7 फरवरी 1973 को की गई थी। धनबाद के गोल्फ मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, जिसका अभी हमारे गवर्नमेंट भी है झारखंड विधानसभा में, हेमंत सोरेन अभी यानी कि हमारे जो शिबू सोरेन हैं इनके बेटे हैं हेमंत जी, इन्हीं के नाम पे ये है अभी अध्यक्ष हैं और वही हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो धनबाद के गोल्फ मैदान में किसके द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किया गया था? उसमें शामिल थे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए और बी दोनों, ये दोनों ही थे। ठीक है, तो धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो व शिबू सोरेन द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष जो थे वो विनोद बिहारी महतो थे। ये पेशे से वकील थे, आप सभी को मालूम होना चाहिए। महासचिव जो थे इनके शिबू सोरेन थे और इन्हीं के प्रयास से जेएमएम का गठन भी हुआ था और इसमें भी सभी जो पार्टियां अलग छोटे छोटे थे उन सभी को मिला दिया गया था। ठीक है, इस पार्टी के गठन में ए के रॉय साहब भी महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ठीक है, ये कम्युनिस्ट थे ना, तो इन्होंने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आगे चल के यही झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जो है हमारे राज्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किया था? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ए के रॉय। ठीक है, ए के रॉय साहब, तो यही है अरुण कुमार रॉय। अरुण कुमार रॉय जो है मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था? तो लाल खंड का नारा किसने दिया था? ए के रॉय साहब ने दिया था। उस टाइम हमारे गांवों में भी इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो अब राज्य का निर्माण ही करना इनका प्रमुख लक्ष्य हो गया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है महाजनी प्रथा की खिलाफत करना, बिल्कुल सही बात है, और विस्थापितों का पुनर्वास करना। ये सभी इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य था। किस वर्ष, क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन हेतु पटना में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला गया था? तो ये जेएमएम के द्वारा ही निकाला गया था और उस टाइम जो है
इसके जो कार्यकर्ता थे शिबू सोरेन साहब और अध्यक्ष भी थे, उन्हीं ने निकाला था पटना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1978। वर्ष 1978 में झारखंड पार्टी ने आदिवासियों का एक जुलूस पटना में निकाला था। क्वेश्चन नंबर 89, झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का आयोजन रांची में कब किया गया था? ये उसी से रिलेटेड है। 6 फरवरी 1974, 15 मार्च 1974, 7 मई 1977 और 6 से 7 मई 1978। तो झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की गोष्ठी का आयोजन रांची में 6 से 7 मई 1978 को की गई थी। इस सम्मेलन में कौन कौन थे? शिबू सोरेन साहब, विनोद बिहारी महतो साहब, डॉक्टर निर्मल मिंज साहब और डॉक्टर रामदयाल मुंडा साहब। ठीक है, ये सभी झारखंड के बड़े बड़े नेता हैं। इन सभी का नाम आपकी मुख पे हमेशा होना चाहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका 6 से 7 मई 1978। क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा किस वर्ष वन कानूनों के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया था? ऑप्शन है 1976, 1977, 1978 और 1979। अगर आपको ये वन कानून याद है कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसका आंसर आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का ऐसे आंसर हो गया आपका दोस्तों 1978 में वन कानूनों के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन व झारखंड समन्वय समिति की स्थापना। ठीक है, हम लोग यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं? आजसू का बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड समन्वय समिति का। क्वेश्चन नंबर 91 में है, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 22 जून 1986 को जमशेदपुर में किस पार्टी का गठन हुआ था? तो ये भी जमशेदपुर में हुआ था, 1986 में हुआ था, 22 जून को हुआ था, ये याद रखिएगा। तो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना जो है सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में यहाँ पर जमशेदपुर में किया गया था, आजसू का। ठीक है, अब देखिए इसमें सूर्य सिंह बेसरा जो है अभी भी जिंदा हैं और इनका महत्वपूर्ण योगदान था ही, लेकिन इसमें शिबू सोरेन भी थे, हमारे निर्मल महतो साहब भी थे और उन लोगों का कहना था कि झारखंड में स्टूडेंट्स का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक होना है, तो उसी के लिए आजसू का गठन किया गया था। बाद में ये भी जेएमएम से अलग हो गए थे और खुद ही सारा काम देखते थे। अभी उनके जो अध्यक्ष हैं आजसू के सुदेश महतो साहब हैं, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 92, खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर एक ही रॉय साहब दिए हैं, सूर्य सिंह बेसरा, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा। तो इसमें जो है सूर्य सिंह बेसरा इसका नाम है, जिन्होंने आजसू का गठन किया था। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन आजसू के प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था? इनका प्रथम अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो प्रभाकर तिर्की साहब थे। तो यहाँ पर व्याख्या में देख लीजिए, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आजसू के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम अध्यक्ष जो है प्रभाकर तिर्की एवं सूर्य सिंह बेसरा इसके महासचिव थे। राइट, इस पार्टी का गठन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंतर्गत ही किया गया था, लेकिन बाद में ये अलग हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित थे, किससे प्रेरित थे? तो आजसू का गठन असम के आसू की तर्ज पे की गई थी। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन है आसू, असम में, उसी के बेस पे किया गया था। वर्ष 1987 में आजसू पार्टी ने खुद को झामुमो से पूरी तरीके से अलग कर लिया। 1987 में वो अलग हो गए थे। ठीक है, उसके बीच में कई सारी घटनाएं घटी थी, इतना चर्चा अभी यहाँ नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। मेरे वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करते रहिए दोस्तों। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है। और यूट्यूब चैनल पे आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 94 में है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में सूर्य सिंह बेसरा को कौन सा प्राप्त हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा था महासचिव का पद प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग पकड़ेंगे 95 में क्या है? देखिए दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन सेट जरूर से जरूर बनाना है, और अगर आपको टॉपिक वाइज मिल जाए तो उससे अच्छा क्या ही है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको पूरी
किताब मैं यहाँ से फिनिश करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 95, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हुई थी? 1985, 86, 87 और 1988। तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था 1987 में आजसू झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिल्कुल अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, वर्ष 1991 में जेपीपी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव थे सूर्य सिंह बेसरा। यहाँ जेपीपी निरूपित करता है, मतलब जेपीपी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ है जोहार पब्लिक पार्टी, झारखंड पीपल्स पार्टी, झारखंड पब्लिक पार्टी और जोहार पीपल्स पार्टी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों झारखंड पीपल्स पार्टी। जेपीपी का मतलब होता है झारखंड पीपल्स पार्टी और इसकी स्थापना जो है 1991 में रामदयाल मुंडा और महासचिव जी थे सूर्य सिंह बेसरा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 97, झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। तो झारखंड समन्वय समिति का गठन जो है 11 से 13 सितंबर 1987 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? वर्ष 1987 में किया गया था। इसका गठन रामगढ़ में आयोजित एक संयुक्त सम्मेलन में अलग झारखंड मांग करने वाले 53 दलों को आपस में मिलाकर किया गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ नाम है समन्वय। और झारखंड समन्वय समिति का संयोजक जो थे वो कौन थे? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। बीपी केसरी साहब जो हैं इसके अध्यक्ष थे। किसके? झारखंड समन्वय समिति के अध्यक्ष थे, जो 1987 में रामगढ़ में आयोजित 53 दलों को आपस में मिलाकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड समन्वय समिति ने कब तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन को झारखंड राज्य के निर्माण हेतु 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा था? 9 नवंबर 1987, 10 नवंबर 1987, 9 दिसंबर 1987 और 10 दिसंबर 1987। तो इसका आंसर तो यही होगा दोस्तों, 10 दिसंबर 1987 को जो है झारखंड समन्वय समिति ने हमारे जो उस तत्कालीन राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन को एक विज्ञापन सौंपा था। झारखंड समन्वय समिति ने 10 दिसंबर 1987 को तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन को झारखंड राज्य के निर्माण हेतु एक 23 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। इस मांग पत्र में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन करने की मांग थी। कितने जिलों को? 21 जिलों को मिलाकर मांग थी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 99, नर्वस 90s। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, झारखंड विषयक समिति। ठीक है, झारखंड विषयक समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया था, कब किया गया था, ये पूछ रहा है। तो समन्वय समिति 1987 में हुआ था। यहाँ पर देखिए विषयक समिति कब होगा, तो ये है 23 अगस्त 1990, 24 अगस्त 1990, 25 अगस्त 1990 और 26 अगस्त 1990। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 23 अगस्त 1990। BS लाली किस समिति के संयोजक थे? अभी उधर हम लोग बीपी केसरी पढ़े थे, यहाँ पर BS लाली पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा झारखंड विषयक समिति के जो समिति के संयोजक थे वो BS लाली थे, झारखंड विषयक समिति के, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 101, झारखंड विषयक समिति में झारखंड आंदोलन से जुड़े कितने प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था? तो 14 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था झारखंड विषयक समिति, जिसके संयोजक कौन थे? BS लाली थे। क्वेश्चन नंबर 102, झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? झारखंड क्षेत्र विकास परिषद ये कौन करेगा? जो विषयक समिति बनाया गया था वही करेगा ना। तो झारखंड विषयक समिति के द्वारा ये किया गया था। इसकी स्थापना कब होती है आप बताएंगे, याद रखिएगा हमेशा ना। झारखंड विषयक समिति 1989 ना, 89। बिहार विधानसभा में कब झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया? मतलब जैक का बात कर रहा है, जो आप जैक सुनते हैं उसका बात किया जा रहा है। तो बिहार विधानसभा में कब झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक पारित किया गया था? 1 सितंबर 1994, 5 अक्टूबर 1994, 12 नवंबर 1994 और 20 दिसंबर 1994। तो 20 दिसंबर 1994 को जैक का जो है
विधेयक पारित किया गया था बिहार विधानसभा में। धीरे धीरे अब हमारा राज्य गठन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद मतलब जैक का औपचारिक रूप से गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है दोस्तों 9 अगस्त 1995 को किया गया था। कब किया गया था? 9 अगस्त 1995 को किया गया था। तो झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश झारखंड विषयक समिति ने की थी। 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, शिबू सोरेन को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद में किस पद पर मनोनीत किया गया था? तो उनके अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों। शिबू सोरेन को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद में अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 106, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन संथाल तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के कितने जिलों को मिलाकर किया गया था? तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। संथाल तथा छोटा नागपुर क्षेत्र को मिलाकर 18 जिले थे उसमें, और यही चल के आगे जो है झारखंड का निर्माण होता है इन्हीं 18 जिलों से। 107, क्वेश्चन 107, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ था? तो ये 95 में जब बना है तो उसके पहले हुआ होगा, सीधी सीधी बात है। तो सितंबर 1994 में जो है जैक को बनाने का प्रावधान किया गया था, और किसने किया था? झारखंड विषयक समिति ने किया था। और आज का लास्ट सेशन होगा झारखंड का पृथक राज्य के रूप में गठन। ठीक है, ये पूरा फिनिश करते हैं हम लोग। बिहार विधानसभा द्वारा कब झारखंड राज्य के गठन हेतु संकल्प पारित किया गया था? तो बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य के गठन हेतु संकल्प पारित किया गया था। ये था आंसर दोस्तों 22 जुलाई 1997। यहाँ से आप ईच एंड एवरी डेट को याद रखिएगा। बिहार विधानसभा द्वारा कब झारखंड राज्य के गठन हेतु संकल्प पारित किया था? तो 22 जुलाई 1997 को। क्वेश्चन नंबर 109, केंद्र सरकार ने वनांचल राज्य, पहले इसका नाम वनांचल रखने वाला था, राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति के लिए बिहार विधानसभा भेजा था। तो केंद्र सरकार ने वनांचल राज्य गठन करने के लिए जो है बिहार विधानसभा में विधेयक को भेजा, कब भेजा था ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1998। ठीक है, केंद्र सरकार ने वर्ष 1998 में बिहार विधानसभा से पारित वनांचल राज्य से संबंधित विधेयक बिहार सरकार को भेजा था, जिसे बिहार सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। यहाँ पर नहीं माना गया था हमारा लालू यादव साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, झारखंड में राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो क्या नाम था उसका? बिहार मुक्ति विधेयक 2000, जवाहर पुनर्गठन अधिनियम, बिहार पुनर्गठन अधिनियम और बिहार संघ अधिनियम। तो इसका जो नाम था दोस्तों वो था बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, है ना। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 इसका नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 111, 111, बिहार सरकार द्वारा पृथक झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृत कर दिया? ठीक है, तो ये डेट जो होगा दोस्तों वो 25 अप्रैल 2000 होगा। बिहार सरकार द्वारा पृथक झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृत किया 25 अप्रैल 2000 को। ठीक है, ये हो गया 25 अप्रैल 2000 को। यह विधेयक लोकसभा में 2 अगस्त 2000 को और राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया। तीनों डेट याद रखिएगा, 25 अप्रैल, 2 अगस्त और 11 अगस्त। क्वेश्चन नेक्स्ट है 112, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा कब हस्ताक्षरित कर दिया गया? तो इसमें हस्ताक्षर हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 25 अगस्त 2000 को कर दिया गया था, लेकिन झारखंड का निर्माण उस टाइम नहीं हुआ। घोषणा हो गया कि बन गया है, लेकिन बनाया गया 15 नवंबर को, आप सभी को पता है, और क्यों बनाया गया ये भी पता है। तो झारखंड की स्थापना को बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 15 नवंबर 2000 को गठित कर दी गई, और ये जो 15 नवंबर है वो हमारे बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, इसलिए इसी दिन का चुनाव किया गया था।
और इसमें कुल कितने जिले थे? 18 जिले जो समिति ने वहाँ पर मांग की थी। तो झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी आगे, तो आप याद रखिएगा 28वां राज्य था। अब इसी से संबंधित थोड़ा सा अन्य तथ्य जो हैं उसको भी देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन हैं, 2-4 मिनट लगेंगे आपके। सरायकेला एवं खरसवां देशी रियासतों ने डैश को उड़ीसा में मिलने की घोषणा की थी। तो सरायकेला एवं खरसवां देशी रियासतों ने 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा में मिलने की घोषणा की थी, जिसका भरपूर विरोध हुआ था और बाद में जाके वहाँ पर खरसवां गोलीकांड हो गया था। सरायकेला एवं खरसवां देशी रियासतों ने 1 जनवरी 1938 को उड़ीसा में मिलने की घोषणा की थी, परंतु 18 मई 1948 को इसे बिहार प्रांत में मिला दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि खरसवां गोलीकांड हो गया था, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में कौन सा कथन खरसवां गोलीकांड से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया। इसके खिलाफ सिंहभूम के खरसवां हाट मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ का नारा लगाया था। इस गोलीकांड में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। उपरोक्त सभी यहाँ पर कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117, सरायकेला खरसवां को सिंहभूम जिले के अंतर्गत किसका दर्जा दिया गया था? सरायकेला खरसवां को तो अनुमंडल बनाया गया था इसको। ठीक है, अनुमंडल अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 118, झारखंड संयुक्त बिहार का कितना प्रतिशत भूभाग जो है बिहार का काट के बनाया गया झारखंड को? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 46% जो है बिहार के जमीन को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में कौन से आयोग ने उस विज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? सरकरिया आयोग, HCN आयोग, साइमन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो साइमन आयोग ने किया था। आपको पता है 1929 में जो है पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक ज्ञापन सरकार को पेश किया गया था। हालांकि इस ज्ञापन को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी और जो साइमन कमीशन को देने वाले लोग थे वो थे क्या छोटा नागपुर उन्नति समाज, है ना। छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा ये साइमन कमीशन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 120, A.K. राय ने किस क्षेत्र में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो A.K. राय ने किस क्षेत्र में किया था दोस्तों? ये धनबाद के रहने वाले थे। विनोद बिहारी महतो और A.K. राय दोनों ही तो धनबाद क्षेत्र के थे। कार्तिक गुराम द्वारा किस वर्ष अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किया गया था? अखिल भारतीय विकास परिषद, इसका गठन कब किया गया था? 1968 में किया गया था। कार्तिक गुराम द्वारा वर्ष 1968 में अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 122, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने किस वर्ष अलग राज्य की मांग की थी? ठीक है, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन जो कि हमारे A.K. रॉय जुड़े हुए थे, तो इन्होंने 1971 में जो है अलग राज्य की मांग की थी। ठीक है, 1971 में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 1971 में अलग राज्य करने की मांग की थी। कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? A.K. राय साहब थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय जनता पार्टी ने किस वर्ष अरुणाचल प्रदेश की मांग की थी? भारतीय जनता पार्टी का बात कर रहे हैं, ये 1988 में किए थे। 1988 में भारतीय जनता पार्टी ने 1988 में अरुणाचल प्रदेश की मांग रखी थी। नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस राजनीतिक पार्टी की थी? नवनिर्मित झारखंड पार्टी राज्य की पहली सरकार जो है हमारे बीजेपी गवर्नमेंट का था। भारतीय जनता पार्टी लड़ा कोई और सरकार बनाया कोई नहीं, तो बीजेपी गवर्नमेंट का था। और पहले मुख्यमंत्री हमारे कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी साहब थे, जो अभी विपक्ष के नेता हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए इन क्वेश्चनों को। किसान सभा, आदिवासी महासभा, झारखंड पार्टी, बिरसा सेवा दल, इधर से मिलान करना है आपको, कब कब क्या हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए झारखंड पार्टी 1950 में बना था। बिरसा सेवा दल जो है 1965 में बना था, ललित गुजर साहब थे। और आदिवासी महासभा का गठन जो है 1939 में हुआ था और किसान सभा का गठन 1930 में हुआ था। सभी मिले हुए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। शिवाजी समाज का गठन कब हुआ था? मार्क्सवादी समिति, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड स्वशासित परिषद। तो इस ये सभी डेट याद रखिएगा आप, है ना। तो झारखंड यानी कि स्वशासित परिषद जैक का बात कर रहा है, तो जैक आप सभी को पता है 1995। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973। मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना 1971, है ना। और शिवाजी का कब हो जाएगा? 1969। मार्क्सवादी समिति 1971। ठीक है, सही है। तो सी 4 3 1 2। ठीक है, ओके, यही बताया ना मैं। ये हो गया 1969। उसके बाद सी का हो गया, सॉरी, मार्क्सवादी समन्वय समिति हो गया आपका 1971, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया 73, और जैक का हो गया 1995। ठीक है। तो दोस्तों आज का ये क्लास जो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, इससे टोटल 126 क्वेश्चन थे और आपको मैंने 2 पार्ट में पूरा बता दिया है। आशा करता हूँ इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी हो जाएगी, एक मानचित्र आपके दिमाग में छप जाएगा कि किस तरीके से ये घटनाएं घटी हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल अबुआ झारखंड में, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।